तो देखिए चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। ये सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता है, राइट्स मतलब होता है अधिकार, है ना, ऐसे अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। तो सब कोई को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 है। पहले एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसको लेकर के टोटल फंडामेंटल राइट 7 थे। एक था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसको हटा दिया गया और हटाने के बाद इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होता है। तो राइट्स यानी कि ऐसा अधिकार जो एक इंसान, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सेक्शन बाय लॉ। अधिकार हमें कौन देता है? कानून देता है ना। कानून हमें अधिकार देता है जिसके कारण आप अपने समाज में रिकॉग्नाइज्ड हो पाओगे, है ना। अगर आपका कोई अधिकार लेता है, छीनता है, तो आप किसका सहारा ले सकते हैं? कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक हमारे पास अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स का, जिसके थ्रू अगर कोई इंसान हमसे हमारा अधिकार छीनता है तो हम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को हटाता है। पहले आपको पता है कि पहले जो हरिजन लोग थे, SC ST के साथ लोग छुआछूत करते थे, तो उनको इस अधिकार के तहत वो पूरी तरीके, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत को क्या करता है? हटाता है। तो वो है आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार। बेगार क्या है? तो बेगार एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी मजदूर को, किसी भी वर्कर को जबरदस्ती, फोर्सफुली अपने मास्टर को फ्री सर्विस देने को कहता है। मास्टर यानी मालिक, अपने मालिक को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने को कहता है। नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, बेगारी का काम क्यों कर रहे हो। बेगारी मतलब क्या? ऐसा काम जिसके बदले आपको क्या नहीं मिलेगा? पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या है? तो सेक्युलर स्टेट मतलब क्या? एक ऐसा स्टेट जो क्या हो, जिसमें जो स्टेट है उसका कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक ऐसा स्टेट जिसका कोई रिलीजन नहीं है, वो स्टेट सारे धर्मों को, सारे रिलीजन को क्या करता है? समान भाव से क्या करता है? सबको समान नज़र से देखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। क्या हम पाकिस्तान को सेक्युलर स्टेट कहेंगे? नहीं, बट इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है क्योंकि इसका कोई रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट है टू पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स बताओ, राजनीतिक अधिकार। तो पॉलिटिकल राइट्स क्या है? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, और दूसरा है राइट टू फाइट इलेक्शन, कोई भी लोग इलेक्शन लड़ सकता है। हमारे पास अधिकार है इलेक्शन लड़ने का और वोट देने का, बट वोट हम कब दे सकते हैं? जब हम 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से एबव होंगे, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है
कि फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है वो 6 है, बट इन फंडामेंटल राइट्स का 2 फीचर्स बताओ, 2 गुण बताओ, ऐसा क्या क्या गुण है। तो 2 important features of fundamental rights are that these are limited, लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो तुमको राइट्स मिला नहीं है। और दूसरा है कि इमरजेंसी के टाइम, जब हमारे देश में इमरजेंसी एक बार आया था इंदिरा गांधी के टाइम, तो जब इमरजेंसी आता है ना तो लोगों से उनका फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है, छीन जाता है ना। तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का नहीं है, पूरे इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानव का अधिकार है ना। हर इंसान के पास जीने का अधिकार है, फ्रीडम है ना, सरवाइव लाइफ का अधिकार है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इनका काम है उन लोगों को देखना, हेल्प्स द पीपल हु सफ़र ड्यू टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन लोगों की हेल्प करना जो कि ह्यूमन राइट्स का जिनसे अधिकार ले लिया जा रहा है। अभी बहुत सारे देश में जब युद्ध होता है, बहुत सारा लोग जो है बहुत मतलब प्रॉब्लम में जी रहा है, ऐसा बहुत जगह है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, है ना। अब उनकी हेल्प भी करते हैं। अब है 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन्स। व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या है? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि समानता का अधिकार है, इक्वालिटी, सब समान है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास बोलने का भी अधिकार है, अपने स्पीच को है ना रखने का अधिकार है, आपके पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर तुम्हारे साथ कोई बहुत मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ भी तुम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर तुमसे कोई भी चीज़ को छीना जाता है तो तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो कोर्ट में, है ना, कोर्ट तुमको हेल्प करेगा। रीट्स क्या होता है? रीट्स एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर होता है, टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। रीट जो है गवर्नमेंट को देगा, कौन देगा? या तो सुप्रीम कोर्ट देगा या तो हाई कोर्ट देगा। तो रीट कौन देता है, सुप्रीम या हाई कोर्ट? किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। ये क्या है? एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। PIL क्या है? PIL भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है? अंडर PIL एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। PIL एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी फाइल कर सकता है, कोई नागरिक भी फाइल कर सकता है या कोई नागरिकों का ग्रुप भी फाइल कर सकता है। और ये हम कहाँ फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। कब फाइल करेंगे? जब गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ ला दे या कुछ ऐसा चीज़ हो जिसके कारण लोगों का जो अधिकार है वो छीना जाए, है ना। तब कोई भी इंसान, देश का नागरिक या ग्रुप ऑफ पीपल वो उसको फाइल कर सकता है।
ताकि जो कोर्ट है वो उस पर ध्यान दे कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चीज़ लाया है, क्यों लाया है, उससे सवाल पूछे। आरटीआई क्या है? आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसको पार्लियामेंट ने इनेक्टेड किया है, हैज़ इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये भी एक तरह का हम लोग का अधिकार है। तुमको कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम आरटीआई के थ्रू मांग सकती हो इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारा अधिकार है कि तुमको गवर्नमेंट हो या कोई भी चीज़ हो वो तुमको इन्फॉर्म करे, उसका बात बताए कि ऐसा क्यों है ना। अब आते हैं 4 फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या है। तो राइट टू वोट, राइट टू असेंबली, राइट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, राइट टू पिटीशन, है ना। वाई डू वी नीड टू राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? आखिर डेमोक्रेसी में हम लोगों को अधिकार क्यों चाहिए? तो डेमोक्रेसी में अधिकार क्यों चाहिए? ताकि हम अगर मान लीजिए अधिकार नहीं रहेगा, राइट्स नहीं रहेगा, तो जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, माइनॉरिटी समझते हैं, जिसकी संख्या देश में कम होती है। आपके देश में इतने सारे धर्म के लोग हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी किसको कहेंगे? जिसकी संख्या कम है ना। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को, अधिकार को प्रोटेक्शन मिल पाए, है ना, कोई चीज़ गलत ना हो। राइट्स आर अ गारंटी विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अगर चीज़ें गलत हो रही है तो राइट्स आपके पास गारंटी है ना। इन अ डेमोक्रेसी में हर सिटीजन्स के पास वोट का अधिकार है, वो चुन सकते हैं। अब आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको NHRC बोलते। इसका भी फुल फॉर्म आएगा NHRC क्या है? तो NHRC एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। कमीशन समझते हैं ना, कमीशन एक कमीशन है जिसको 1993 में एक लॉ के थ्रू इसको क्या बनाया गया था, NHRC। ये लॉ जुडिशियरी की तरह ही इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये कमीशन, दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इस कमीशन के जितने भी सदस्य होते हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड जज ऑफिसर, इसमें बहुत बड़े बड़े जज ऑफिसर होते हैं, है ना। These include all the rights granted to the citizen by the Constitution. The NHRC cannot punish the guilty. देखो NHRC ये देखता है कि ह्यूमन राइट कमीशन की तरह, वो जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है वैसा ही है ये हमारे देश का, लेकिन ये देखता है कि क्या हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, किसी का अधिकार हनन तो नहीं हो रहा है। इसमें रिटायर्ड जज रहते हैं, लेकिन ये किसी गिल्टी को, दोषी को सज़ा नहीं दे सकता। दोषी को सज़ा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही देगा, है ना। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? तो ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे देश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। ये इंसान को बचाता है किससे? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तुम्हारा शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध में तुम इसके थ्रू तुम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ये तुम्हारा अधिकार है कि कोई इंसान तुमको शोषित नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती तुमको बेकार का काम नहीं करवा सकता, है ना।